हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 के जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। जो एक क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है ना, ये बच्चे क्या है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग वो सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को इन तीनों का सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सरसाइज 4.3 का क्या मिलेगा, आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये है बच्चे मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग को। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए ना बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको करवाना है मल्टीप्लाई। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना बच्चे बहुत आसान है। देखिए पहले इस वाले पॉलिनोमियल को लिख लो, 3x + 4 को मल्टीप्लाई करवाना है इससे 7x² + 2x + 1 से। अब सीखे, थोड़ा रूल सीखे ना बच्चे। देखिए ना, पहले क्या करवाएंगे, 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x² के साथ। तो पहले 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x² के साथ, फिर इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, फिर इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 के साथ, इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ। याद रखिए बच्चे, तीनों के साथ जितने टर्म रहेंगे उतने तीनों से करवाना है। फिर आगे ये +4 बोलेगा कि अरे मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी मल्टीप्लाई करवाओ। तो +4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x² के साथ, तो +4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x² के साथ, फिर +4 का मल्टीप्लाई करवाओगे 2x के साथ, फिर +4 का मल्टीप्लाई करवाओगे 2x के साथ, फिर इसी +4 का मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ, +4 का मल्टीप्लाई करवाओगे 1 के साथ। अब कोई आगे टर्म है नहीं तो इसको अब लिखना बंद कर देंगे। ठीक है ना, इतना करवा देंगे। अब करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई। याद रखिए, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, और x² का मल्टीप्लाई अब होगा। पहले क्या होता था, t⁻³ और 2t कभी भी सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है, दोनों के जो मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो याद रखिए बच्चे कि x और x² जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो जब मल्टीप्लाई जब रहेगा ना, जब बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, तो याद रखो कि जब भी बेस सेम होगा, तो बेस को एक बार लिखना है और पावर को ऐड करना है जब भी मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर x⁻³ हो गया। फिर प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर x और x मिलके देखिए पावर 1 1 और 1 2 हो गया। फिर यहाँ पर 3 1 जा 3, प्लस है तो प्लस, x है तो x हो गया। फिर यहाँ पर 7 4 जा 28, x² को x² लिख देखो, क्योंकि यहाँ पर कहीं x है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट x² लिख दो। यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया और x है तो x हो गया, और 4 1 जा 4 हो गया। अब ये बन गया है एडिशन वाला क्वेश्चन। अब इसको हम लोग को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे जो सेम टर्म है उसको एक जगह लिख लो, x⁻³ और कोई टर्म है नहीं तो उसको ऐसे छोड़ दो, 6x², फिर x² वाले को एक साथ लिख लो, 28x², फिर +3x + 8x + 4, 21x³ को ऐसे ही लिख लिए। x² वाला x² से सॉल्व होगा, तो x² और x² होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, याद रखिए प्लस हो रहा है अब। ठीक है ना, तो और 6 और 28 होकर के 24 हो जाएगा। ठीक है, और x ऐड होगा तो x होगा, और 3 + 8 11 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 4। और अब ये क्या होगा, अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। प्लस में, प्लस और माइनस में, याद रखिए प्लस और माइनस में ना, जब सभी का वेरिएबल और पावर सेम होगा तभी वो सॉल्व होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में वेरिएबल सेम हो चाहे ना हो, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ गया इतना। तो बच्चे इसका आंसर कितना आ गया, 21x⁻³ + 34x² + 11x + 4। सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन है ना ये भी, कि क्या करवाना है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5x⁻³ + 2x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3x² - 9x + 6 के साथ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना कि जब भी बीच में ना मल्टीप्लाई या माइनस का साइन रहेगा तो हमेशा देंगे ब्रैकेट। यहाँ भी दिए थे ब्रैकेट और यहाँ भी देंगे ब्रैकेट, तो यहाँ भी ब्रैकेट दिया ही था ना। तो पहले मैं देखिए ना फिर से ना, 5x³ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5x³ का मल्टीप्लाई करूँगा पहले 3x² से, फिर इसी 5x³ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किससे, -9x से,
फिर इसी 5x³ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किससे, 6 से। दो साइन साथ साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट दे दो, ठीक है ना। आगे अब ये बच गया 2x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3x² से। फिर इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा -9x से। फिर इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 6 से। दो साइन साथ साथ आ गए हैं तो इसको ब्रैकेट दे दो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर का नंबर से 5 3 जा 15, x टू दी पावर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। बेस सेम होगा तभी होगा ना, 3 + 2 5 प्लस 5 9 जा 45 और प्लस माइनस माइनस और x को x लिख दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर प्लस 5 6 जा 30 और यहाँ पर x टू दी पावर 3, कहीं और x है ही नहीं। यहाँ पर प्लस 3 2 जा 6 x और x², ये हो गया x³ यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 और x ये हो जाएगा x²। इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 2 हो गए। प्लस 6 2 जा 12 और x है तो x हो गया। आगे देखिए, आगे ना अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 टर्म वाला केवल, मतलब कि x टू द पावर 5 वाला केवल एक ही टर्म है तो इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। x टू द पावर 4 वाला भी केवल एक ही टर्म है तो इसको एज इट इज लिख लो, तो प्लस माइनस माइनस। x टू द पावर 3 वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो प्लस 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 होता है तो 30 + 6 36 प्लस है तो प्लस हो जाएगा x टू द पावर 3। और -18x² वाला एक टर्म है और 12x वाला भी केवल एक ही टर्म है। और इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक फर्दर सॉल्व नहीं होंगे। क्यों सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व इसलिए नहीं होंगे ना क्योंकि सभी का वेरिएबल तो सेम सेम है लेकिन सभी का पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर क्या है 15x टू द पावर 5 -45x टू द पावर 4 प्लस 36x³ -18x² प्लस 12x, और यहाँ क्या होता है हमारा, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है p टू द पावर 4 -5p² प्लस 3/p³ प्लस 1। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन हो गया है। तो अब देखिए ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि इसका मल्टीप्लाई करवाना है। मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ एक बार, अगर किसी को समझने में दिक्कत हुआ है ना कि सर हमको बार फिर से बताइए कैसे मल्टीप्लाई करना, देखिए तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पर और ब्रैकेट देना तो कभी नहीं भूलूंगा, तो ये मल्टीप्लाई करवाऊंगा। देखिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ ना कि पहले मैं क्या करूँगा, p टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई एक बार pq से करवाऊँगा। तो p टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया मैं pq के साथ। फिर इसी p टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किसके साथ, 1 के साथ। तो मैं बोलूँगा कि अब मैं p टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ। अब इसकी बारी, अब -5p² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा pq से, -5p² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा pq से। फिर इसी -5p² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, 1 के साथ। इसी -5p² का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ। तो अब जैसे मैं इतना करवा दिया तो अब इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी करवाना है क्योंकि ये कहाँ, ये भी तो है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको भी करवाना है। फिर +3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा pq के साथ और +3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करवा लिए ना तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि p और p दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो p का p हो गया 4 और 3 हो जाएगा 7। p टू द पावर 4 × 1 तो 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, p टू द पावर 4 ही हो जाएगा। ये -5 हो गया p टू द पावर 2, p टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा p टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -5p² × 1 तो ये हो जाएगा -5p² ही। यहाँ पर +3p³ और यहाँ पर 3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए ना पावर को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे p का पावर 7 लिख दूंगा। फिर यहाँ पर पावर 5 है तो -5p टू द पावर 5 लिख दूंगा। फिर यहाँ 4 वाला पावर है तो p टू द पावर 4 लिख दूंगा। फिर यहाँ पर पावर 3 वाला लिख दूंगा। फिर यहाँ पर पावर 2 वाला लिख दूंगा। फिर यहाँ पर पावर मतलब है ही नहीं इसमें तो ये लिख दूंगा और ऐसे कर दूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, p टू द पावर 7 -5p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 4 प्लस 3p³ -5p² एंड प्लस 3 आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इतना अगर समझ में आ गया है ना तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये बोल रहा है आपको इफ़ px = इतना दिया हुआ है एंड qx = इतना दिया हुआ है तो फाइंड करना है वैल्यू
पी एक्स क्यू एक्स, देखिए पी एक्स क्यू एक्स लिखा है, मतलब यहाँ पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है ना। तो देखिए ना बच्चे, इसको भी क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बच्चे बहुत आसान है ये भी। तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है वो लिख लो। तो गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 7x प्लस 3 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3 गिवन है। हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स डॉट क्यू एक्स। पी एक्स डॉट क्यू एक्स का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 3 प्लस 7x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2x क्यूब माइनस माइनस है ना, माइनस है ना, माइनस 3 के साथ। तो जैसा अभी बताया था वैसा ही करेंगे। पहले एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x क्यूब के साथ, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x क्यूब के साथ, फिर एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, ब्रैकेट कर लो, फिर प्लस 7x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x क्यूब के साथ, फिर प्लस 7x का मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, ब्रैकेट कर लो। दो साइन साथ साथ आ गए तो ब्रैकेट कर लो। फिर इसके बाद बोलोगे +3 का मल्टीप्लाई करवाओगे 2x क्यूब के साथ, फिर बोलोगे कि +3 का मल्टीप्लाई करवाओगे -3 से। दो साइन साथ साथ आ गए तो यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 2 जा 2, x को x लिख दिया, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 हो जाएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा ना। फिर आगे प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, x टू द पावर 3 हो गया, 7 2 जा 14, x और x क्यूब ये हो गया, x टू द पावर 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, x है तो x हो गया, 3 2 जा 6, प्लस है तो प्लस और x क्यूब है तो x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए x टू द पावर 6 वाला केवल एक ही टर्म है तो इसको एज इट इज लिख लो। यहाँ पर देखिए x टू द पावर 4 यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो इसको भी एज इट इज लिख लो। 3 देखिए ना, 3 वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो -3 + 6, -3 + 6 ये होता है +3x क्यूब। सर कैसे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है प्लस का तो प्लस लिख दोगे, x क्यूब x क्यूब x क्यूब ही होता है, ठीक है ना। फिर -21x और -9 और यही क्या आ गया बच्चे, पी एक्स डॉट क्यू एक्स आ गया, पी एक्स डॉट क्यू एक्स आ गया, 2x टू द पावर 6 प्लस 14x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब -21x और -9, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। पी यू इज इक्वल टू इतना गिवन है, क्यू यू इज इक्वल टू इतना गिवन है एंड आर यू इज इक्वल टू इतना गिवन है। देन फाइंड द डिग्री, डिग्री फाइंड करना है, डिग्री निकालना है, मतलब कि इसका वैल्यू निकालना है। डिग्री मतलब कि पावर बताना है कि कितना पावर आएगा। पी यू डॉट क्यू यू डॉट आर यू, मतलब कि तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिग्री बताना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तीनों का, तो बच्चे बहुत आसान है ना, जैसे इसको बताया था ना सेम सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको। ज़्यादा मतलब कि आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि देखिए ना ऐसे। तो पहले बोलोगे कि गिवन पी यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 3u। अब मैं u कैसा लिख रहा हूँ ना, +4 और यहाँ पर सेमी कोलन, क्यू यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू -12 एंड आर यू इज इक्वल टू यू -2 है ना, हाँ -2 देखिए आपको ना मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, उसका डिग्री बताइए क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मैं बोलूँगा कि देयर फॉर पी यू डॉट क्यू, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, क्यू यू डॉट आर यू, तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बोलूँगा कि पहले पी यू का वैल्यू क्या है, पी यू का है यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4 मल्टीप्लाई क्यू यू का क्यू स्क्वायर प्लस क्यू -12 मल्टीप्लाई आर यू का है u -2, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करूँगा, पहले मैंने इसको भूल जाऊँगा, यहाँ पर कुछ लिखा भी है, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इन दोनों का, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो बच्चे आराम से मल्टीप्लाई करवाएगा, आपसे बन जाएगा। तो देखिए ना मैंने अलग अलग पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, तो मैं बोलूँगा ना कि मैं देखिए यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाया यू स्क्वायर के साथ, फिर इसी यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं
यू के साथ, फिर इसी यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -12 के साथ, दो साइन साथ था, इसको अलग कर लो, फिर +3u का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं यू स्क्वायर के साथ, फिर +3u का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u के साथ, फिर +3u का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -12 के साथ। ठीक है, अब 4 की बारी, 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं यू स्क्वायर के साथ, फिर इसी 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u के साथ, फिर इसी 4 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -12 के साथ, दो साइन साथ हटा के इसको ब्रैकेट दे दो। और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा u-2 को ऐसे ही लिख दो। समझ में आ गया ये? हाँ, अब देखिए ना, मैं यहाँ से बता रहा हूँ ना, आगे से यहाँ से बता रहा हूँ, u⁻2 u⁻2 दोनों जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा u⁴ हो जाएगा। ठीक है ना, u⁻2 मल्टीप्लाई u, तो ये हो जाएगा u⁻3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 12 बन जा 12, यहाँ पर 1 है ना इसलिए 12 बन जा 12 बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर u स्क्वायर हो गया, 3 को 3 लिख देंगे, u इंटू यू स्क्वायर, ये हो गया u⁻3, फिर प्लस 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 हो गया, 3 को 3 लिख दिया, u इंटू यू, ये हो गया यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36, u है तो u, फिर 4 को 4 लिख दिया, u स्क्वायर को u स्क्वायर, प्लस 4 को 4u लिख दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48, और मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किसके साथ, मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u-2 से। ठीक है ना, इसको अभी सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना u⁴ केवल एक ही जगह है, तो इसको u⁴ लिख दिया, u⁴ देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है ना, तो प्लस u⁴ प्लस 3u⁴, तो ये हो जाएगा +1 + 3, ये हो जाएगा +4 u⁴, सॉरी ना 4 लिख दिया था गलती से, 3 हो जाएगा। आगे देखिए इन दोनों सॉल्व हो गया, अब यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो तीनों को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है -12, यहाँ पर है +3, सॉरी -12 है, +3 है और +4 है। तो देखिए -12 + 3, -12 + 3 -9 होता है, और -9 + 4 ये होता है -5। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट -5u स्क्वायर। तो यहाँ से ये सारे सॉल्व हो गए। अब देखिए -36 और +4, तो ये होता है -32u, और यहाँ पर क्या है बच्चे, -48 तो है ही, और इसका मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, u-2 के साथ। अब यहाँ पर ये अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, तो अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो देखिए बच्चे अब ना करवाते हैं मल्टीप्लाई, अलग पेन से करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई ताकि समझ में आए। u⁴ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा u के साथ, फिर इसी u⁴ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -2 के साथ, दो साइन साथ साथ आ गए, ब्रैकेट दे दो। अब इसकी बारी तो खत्म हो गई, अब इसकी बारी +4 u⁴ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u के साथ, फिर इसी +4 u⁴ का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -2 के साथ। इसकी बारी खत्म हो गई, अब इसकी बारी -5 u स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u के साथ, फिर इसी -5 u स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -2 के साथ। अब इसका भी क्या होगा, खत्म हो गया। अब -32u का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा u के साथ, फिर इसी -32u का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा -2 के साथ, फिर -48 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं u के साथ, और इसी -48 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा -2 के साथ। सेम साइन आ गया तो ब्रैकेट दे दो, मतलब कि अलग अलग साइन है एक साथ, तो उसका ब्रैकेट दे दो। ठीक है ना, अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए अब ना, अब इतना करवाने के बाद हम लोग अब करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए u का पावर 4 मल्टीप्लाई u, तो ये हो जाएगा u⁵ हो जाएगा, 4 + 1 5, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो गया, u⁴ आ जाएगा, कहीं और तो u है ही नहीं इसके साथ। आगे प्लस को प्लस लिख दिया, 4 को 4 लिख दिया, u⁵ इंटू u, तो ये हो जाएगा u⁴। आगे प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, u⁵ एक ही जगह है तो इसको ऐसे लिख दोगे। फिर आगे माइनस प्लस माइनस, तो बोलो सर यहाँ प्लस कहाँ है बच्चे, यहाँ पर प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 1 जा 5, u स्क्वायर इंटू u⁵ हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा
10 यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 32 यू इंटू यू, ये हो गया यू स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 2, ये हो गया 64 और u है तो u हो गया। आगे माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 48 u। आगे देखिएगा माइनस माइनस प्लस 48 टू जा होता है बच्चे 96। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा जो समझाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद अब बोलोगे ना कि u टू द पावर 5 कहीं पर भी नहीं है, तो इसको लिख दो u टू द पावर 5। आगे देखिएगा, आगे u टू द पावर 4 ना बच्चे, ये दोनों पास पास में ही है, तो बोलोगे कि -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो +2 u टू द पावर 4 हो गया। आगे u क्यूब यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो बोलोगे कि -8 -5 ये होता है बच्चे -13 u टू द पावर 3 हो गया। यहाँ पर देखेंगे u स्क्वायर एक साथ है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसको जब माइनस करोगे ना तो यहाँ पर -22 u स्क्वायर आ जाएगा। फिर +64 -48, तो इसको माइनस करोगे ना तो 4 - 8 14 - 8 होता है 6 हो जाएगा, और 5 - 4 करोगे तो 1 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर है 64 तो प्लस u हो गया यहाँ पर, और +96 तो यहाँ था ही। ठीक है, तो बच्चे बस इतना ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ये आंसर हो जाएगा। सर क्यों आंसर होगा? ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सभी का ना वेरिएबल तो सेम सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, तो अभी आगे सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, u टू द पावर 5 + 2 u टू द पावर 4 -13 u टू द पावर 3 -22 u टू द पावर 2 +16 u +96। लेकिन आपसे एक चीज़ और पूछ रहा था इसमें कि ना आप फाइंड द डिग्री, तो बोलोगे कि देयर फॉर द डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज, डिग्री देखिए मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, इससे मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, इज 5। और यहाँ पर आंसर, यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर मत दीजिएगा ना, क्योंकि हमसे ना डिग्री पूछा था इसका, तो हमको डिग्री यहाँ पर आंसर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझने के बाद ना तो आप ना यहाँ पर आएंगे, बस अब खत्म होने वाला है वीडियो। तो अब देखिए ना एग्जाम्पल नंबर 12, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ना बच्चे, वो इससे रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से, कि ना यहाँ पर ना मल्टीप्लाई के बारे में बताया गया कि आप लोग को मल्टीप्लाई करवाना है, सिखा रहा है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, एग्जाम्पल 13, 14 और 15, ये सारा क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 के ही क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझा चुका हूँ, तो ऐसे ही आप लोग बनाइएगा एग्जाम्पल 12, 13, 14 और 15। अब जब इतना बना लेंगे तो एक लास्ट बचता है यहाँ पर ट्राई दिस, जिसमें क्या बोला जा रहा है, ट्राई बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग पॉलिनोमियल को, ठीक है, और उसका डिग्री बताना है। तो आप बता सकते हो कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना उसको बताइएगा कि मैक्सिमम पावर क्या है उसमें, और उसका डिग्री बता दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सरसाइज 4.3 का वीडियो क्या होता है ओवर होता है, और इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो ये चैप्टर 4 है ना क्लास 9th का, ये क्या होता है, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उन सारे का क्या होगा, आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।